शहर के पास निर्माण साइट पर रामू सीमेंट की बोरियां उठाकर एक जगह रखता है। पास खड़ा उसका साथी कालू बोलता है, अरे रामू, थोड़ा धीरे काम कर। सुबह सुबह ही इतना तेज क्यों भाग रहा है? क्या करे भाई, काम जल्दी खत्म होगा तो पैसे पूरे मिलेंगे। और अगर खुद ही गिर गया तो? अरे हम इतने भी कमजोर नहीं हैं। दोनों हल्का हंसते हैं। उसी समय ठेकेदार दूर से चिल्लाता है, अरे ओ रामू, यहाँ काम करने आया है या बातें करने? रामू घबराकर जल्दी जल्दी काम करने लगता है। रामू भारी बोरी कंधे पर रखता है। रामू तेजी में कदम बढ़ाता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सीमेंट की बोरियां भी नीचे गिर जाती हैं। सीमेंट फैल जाता है। अरे रामू, तू ठीक है ना? हाँ, थोड़ा पैर फिसल गया बस। तभी ठेकेदार गुस्से में रामू के पास आता है। ये क्या तमाशा है रामू? मालिक, गलती हो गई। मेरा पैर अचानक फिसल गया था। हर बार यही बहाना। नहीं मालिक, ये सब जानबूझकर नहीं हुआ। मैं भी सारा सीमेंट उठा देता हूँ। तुझे पता है कितना नुकसान हुआ है? काम नहीं आता तो घर बैठ। मालिक, एक मौका दे दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल से तू काम पर मत आना। रामू की आंखें झुक जाती हैं। रामू एक आखिरी बार साइट को देखता है और वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। रामू घर आकर चारपाई पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर थकान और गहरी चिंता साफ दिखाई देती है। तभी अंदर से उसकी पत्नी गुड़िया और माँ बाहर आती हैं। अरे आज जल्दी आ गए, सब ठीक तो है ना? रामू कुछ सेकंड चुप रहता है। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? रामू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ठेकेदार ने काम से निकाल दिया। गुड़िया एकदम चौंक जाती है। क्या? लेकिन क्यों? क्यों? ऐसा क्या हुआ बेटा? थोड़ी सी गलती हो गई थी माँ। अचानक पैर फिसलने की वजह से सामान गिर गया था और नुकसान हो गया था। बस उसी बात पर निकाल दिया। अरे गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब घर कैसे चलेगा बेटा? समझ नहीं आ रहा माँ। कोई ना कुछ हो जाएगा। रामू उदास होकर गहरी सोच में पड़ जाता है। दोपहर बाद रामू खाट पर लेटा हुआ था। तभी अचानक रामू दर्द से चीखने लगता है। उफ, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ और गुड़िया तुरंत भागी भागी आती हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। गुड़िया दौड़कर डॉक्टर को बुलाने जाती है। कुछ देर बाद गुड़िया डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर रामू को देखता है। उसका पैर चेक करता है। कहाँ काम करते हो? निर्माण साइट पर। वही चोट लगी होगी। हाँ, आज ही गिर गए थे। इनको अंदरूनी चोट लगी है। गुड़िया और रामू की माँ घबरा जाती है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी आराम बहुत जरूरी है। कितने दिन डॉक्टर साहब? कम से कम 1-2 महीने, और कोई काम नहीं करेंगे। गुड़िया और रामू की माँ ये सुनकर उदास हो जाती है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रामू की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। अगली सुबह रामू चारपाई पर लेटा था। गुड़िया चूल्हे के पास बैठी थी। वो सोच में डूबी हुई थी। बेटी, अब घर कैसे चलेगा? तुम लोग चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर कुछ कर लेंगे। नहीं, अब इंतजार नहीं कर सकते। मैं काम करूंगी। बहू तुम? हाँ, माँ जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं संभाल लूंगी। इतना बोलकर गुड़िया काम की तलाश में बाहर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो बहू? पास वाले गांव, शायद कोई काम मिल जाए। ध्यान से जाना बहू। वो घर से काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद गुड़िया दूसरे गांव पहुंचती है। वो एक घर के दरवाजे पर जाती है। बहन जी, कोई काम हो तो बता दीजिए। नहीं बहन, अभी तो कोई काम नहीं है। गुड़िया उदास होकर दूसरे घर पर जाती है। मालकिन, कोई काम मिल जाएगा क्या? नहीं बहन, हमारे पास पहले से काम वाली है।
गुड़िया का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। थोड़ी आगे चलकर गुड़िया एक बड़े घर के सामने रुकती है। क्या बात है बहन? मालकिन, कोई काम हो तो बता दीजिए। खाना बनाना, सफाई सब कर लूंगी। पहले कहीं काम किया है? घर पर सब करती हूँ और मेहनत से करूंगी। समय पर आना पड़ेगा और काम ठीक से होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, कल से आ जाना। धन्यवाद मालकिन, मैं पूरा मन लगाकर काम करूंगी। गुड़िया की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। गुड़िया खुश होकर घर वापस जाती है। शाम को गुड़िया घर लौटती है। क्या हुआ बहू? बहुत खुश दिख रही है। हाँ माँ, क्योंकि काम मिल गया है। क्या सच में? हाँ, एक घर में खाना बनाने का काम मिल गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हें तकलीफ होगी। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। रामू और उसकी माँ थोड़ा खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद गुड़िया किचन में खाना बना रही थी। धीरे धीरे गुड़िया अब घरवालों के साथ और वहाँ के काम में ढल चुकी थी। उसके हाथों का स्वाद घरवालों को बहुत पसंद आने लगा था। तभी मालकिन रसोई में आती है। गुड़िया, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। धन्यवाद मालकिन। मम्मी, कुछ चटपटा खाने का मन है। आज बाहर चलते हैं ना? क्या खाना है बेटा? चटपटी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। ठीक है, चलो आज पानी पूरी खाने चलते हैं। मालकिन और उसकी बेटी बाहर पानी पूरी खाने चले जाते हैं। मालकिन और उसकी बेटी बाजार में पहुंचते हैं। उसी बाजार में एक पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था। उस ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। आइए आइए, चटपटे गोलगप्पे खाइए। भाई, 2 प्लेट गोलगप्पे देना। अभी देता हूँ बहन जी, एकदम मसालेदार गोलगप्पे। पानी पूरी वाला जल्दी से गोलगप्पे बनाता है और उन्हें दे देता है। वाह भैया, मजा आ गया। हाँ भैया, स्वाद तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद बहन। दोनों गोलगप्पे खाकर घर वापस चली जाती हैं। रात को मेलकिन अचानक पेट पकड़ लेती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मम्मी, मुझे भी उल्टी जैसा लग रहा है। शायद बाहर का खाना खराब था। हाँ मम्मी, अब तो कभी नहीं खाऊंगी बाहर से। दोनों की हालत खराब होने लगती है। अगले दिन दोनों थोड़ा ठीक महसूस कर रहे होते हैं। मालकिन उसको कल रात के बारे में बताती है। गुड़िया, कल हम बाहर पानी पूरी खाकर आ गए और अचानक रात को हम दोनों की तबीयत खराब हो गई थी। अरे, आपने मुझे बता दिया होता, मैं घर पर ही बना देती। क्या सच में तुम बना सकती हो पानी पूरी? हाँ, गांव में हम खुद बनाते थे, साफ सुथरा और स्वादिष्ट पानी पूरी। सच में दीदी? फिर तो अगली बार आपसे ही बनवाएंगे। हाँ, जरूर बना दूंगी। ऐसा बनाऊंगी कि बाहर वाला भूल जाओगे। ठीक है गुड़िया, मैंने कल शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम सबके लिए घर पर ही स्वादिष्ट पानी पूरी बना देना। देखते हैं तुम्हारे हाथ का स्वाद। ठीक है दीदी, जरूर बना दूंगी। गुड़िया खुश होकर खाना बनाने में लग जाती है। अगले दिन शाम को मेहमान आ चुके थे। मलकिन रसोई में आती है। गुड़िया रसोई में खड़ी थी। गुड़िया, सब तैयार है ना? हाँ दीदी, बस शुरू करने वाली हूँ। आज मेहमानों को तुम्हारे हाथ का पानी पूरी खिलाना है। ध्यान रखना, कोई गलती ना हो बस। जी दीदी, पूरी कोशिश करूंगी, कोई गलती ना हो। मेहमान हंसते हंसते बोलते हैं। आज खाने में क्या खास है बहन? आज आपको घर की बनी स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाऊंगी। अच्छा, बाहर वाली पानी पूरी से अच्छी होगी क्या? आप सब खाने के बाद बताइए। गुड़िया पानी पूरी तैयार करके टेबल पर रख देती है। मेहमान एक एक करके पानी पूरी खाते हैं। अरे, ये तो क्या हुआ बहन? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे हाँ, सच में ये तो बाहर से भी अच्छा है। हाँ सच में, पानी का स्वाद एकदम चटपटा है, न ज्यादा खट्टा न ज्यादा तीखा। गुड़िया पास में खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ जाती है। मम्मी, मैंने कहा था ना,
गुड़िया दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, आज तो सबको पता चल गया। कुछ देर बाद सब मेहमान चले जाते हैं। गुड़िया, आज तुमने कमाल कर दिया। सबको पानी पूरी बहुत पसंद आई। बस जैसा आता था वैसा बना दिया दीदी। नहीं, ये सिर्फ बनाना नहीं था, ये एक हुनर है। दीदी, आप तो पानी पूरी की दुकान खोल सकती हो। पानी पूरी की दुकान? गुड़िया सोच में डूबी जाती है। शाम को गुड़िया धीरे धीरे घर में प्रवेश करती हैं। आ गई बेटी, कैसा रहा आज का दिन? लगता है बहुत थक गई हो। आज मेरे हाथ की पानी पूरी सबको बहुत पसंद आई। सबने मेरी तारीफ की। क्या सच में बहू? हाँ, आज मालकिन के घर पार्टी थी। सब लोग बार बार मांग रहे थे। सच में? हाँ, किसी ने कहा बाहर से भी अच्छा है। देखा, मैंने कहा था ना, तेरे हाथ में स्वाद है। तभी गुड़िया एक बात कहती है। अगर हम अपना छोटा सा ठेला लगा ले पानी पूरी का। ठेला लगेगा, सामान आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो सोच रही हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान रास्ता जरूर निकालेगा। गुड़िया का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। गुड़िया माँ की तरफ देखती है। अगली सुबह गुड़िया मालकिन के किचन में काम कर रही थी, लेकिन आज उसका ध्यान काम में कम, सोच में ज्यादा था। तभी मालकिन और उसकी बेटी रसोई में आती हैं। क्या हुआ दीदी, आज इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गुड़िया, कुछ कहना है क्या? वो मालकिन, मैं... आराम से बोलो, क्या बात है? मैं पानी पूरी का ठेला लगाना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? दीदी, पैसे? कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं, बस थोड़े ही लगेंगे। अगर आप मदद कर दे तो... बस इतनी सी बात, मैं मदद कर देती हूँ। गुड़िया हाथ जोड़ती है। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं, ये एहसान नहीं है, तुमने मेहनत की है। मैं बस तुम्हें मौका दे रही हूँ। गुड़िया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कुछ दिनों बाद बाजार के कोने में गुड़िया अपना नया पानी पूरी का ठेला लगाती है। लकड़ी का छोटा सा ठेला, एक मटका पानी का, उबले आलू, मसाले, चटनी। पास से गुजरता आदमी रुकता है। अरे नया ठेला है क्या बहन? हाँ भाई, आज पहला दिन है। अच्छा, तो एक प्लेट पानी पूरी बना दो। गुड़िया जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी बनाती है और उसको दे देती है। आदमी एक गोलगप्पा खाता है और रुक जाता है। अरे, ये तो बढ़िया है। तभी एक और आदमी आकर रुकता है। मुझे भी एक प्लेट पानी पूरी देना बहन। गुड़िया जल्दी से एक और प्लेट पानी पूरी बनाती है और दे देती है। वाह, पानी का स्वाद एकदम चटपटा है। हाँ, सच में मजा आ गया। धीरे धीरे और लोग रुकने लगते हैं। ठेले के पास भीड़ लग जाती है। अगले दिन भी गुड़िया के ठेले पर भीड़ लगी थी। लोग पानी पूरी खा रहे थे, लेकिन थोड़ा दूर एक और गोलगप्पा वाला खड़ा था। आज उसका पानी पूरी का ठेला खाली पड़ा था। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ भाई? देख नहीं रहा भाई, कल तक मेरे ठेले पर भीड़ थी और आज सब उधर चले गए। हाँ, वो नई वाली है ना, उसके पास भीड़ ज्यादा है। कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा भाई? उसका ठेला ही हटाना पड़ेगा। दोस्त थोड़ा चौंकता है। मतलब? समझ जाएगा, बस देखता जा। अगले दिन गुड़िया फिर से ठेला लगाती है। अचानक दो आदमी पुलिस वर्दी में आते हैं। कौन है ये ठेला लगाने वाला? गुड़िया घबराकर बोलती है। जी, मैं हूँ साहब, लेकिन हुआ क्या? यहाँ ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। क्या? लेकिन साहब, मैं तो बस कुछ नहीं, बहुत शिकायतें आई है। किस बात की शिकायत साहब? यहाँ सड़क जाम हो रही है, नियम तोड़ रही हो। साहब, मेरा घर इसी से चलता है, कृपया मत हटाइए। हमें कुछ नहीं सुनना,
वे उसका ठेला उठाकर ले जाते हैं। गुड़िया की आंखें भर जाती हैं। गुड़िया अपनी मलकीन के घर पहुंचती है। गुड़िया, तुम आई नहीं 2 दिन से, क्या हुआ? तभी गुड़िया रो पड़ती है। मालकिन, मेरा ठेला पुलिस वाले उठाकर ले गए। क्या? लेकिन क्यों? कह रहे थे नियम के खिलाफ है। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। शाम को मालकिन अपने पति से बात करती है। वो पुलिस अफसर थे। सुनो, एक जरूरी बात है। क्या हुआ? गुड़िया का ठेला किसी पुलिस वाले ने उठा लिया है। पुलिस वाले ने? हाँ, और मुझे शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं कल देखता हूँ। कुछ दिनों बाद गुड़िया के घर के बाहर एक पुलिस की जीप रुकती है। 2 पुलिस वाले उतरते हैं। उनके साथ वही पुलिस वाले आदमी भी थे। गुड़िया, बाहर आओ। गुड़िया, रामू और उसकी माँ बाहर आते हैं। इनको पहचानती हो? गुड़िया ध्यान से उनको देखती है। हाँ, यही आए थे उस दिन। इन्होंने ही मेरा ठेला उठाया था। साहब, हमसे गलती हो गई। सच सच बताओ, किसने भेजा था? साहब, हमें शंभू ने भेजा था, वही दूसरा गोलगप्पा वाला। गुड़िया चौंक जाती है। वो शंभू गोलगप्पे वाला? पुलिस शंभू को पकड़ कर लाती है। क्यों किया ये सब? साहब, मेरा काम बंद हो रहा था, मैं डर गया था। तो तुमने गलत रास्ता चुना। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। तुम्हें सजा मिलेगी, ताकि कोई और ऐसा ना करे। पुलिस शंभू को पकड़कर ले जाती है। पुलिस गुड़िया का ठेला वापस दे देती है और गुड़िया फिर पानी पूरी का ठेला लगाती है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है। गुड़िया सबके लिए पानी पूरी बनाने लगती है और उसके चेहरे पर खुशी अलग ही दिखती है। जलन दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाती है।